वेलकम फ्रेंड्स। आज हमारा एक इंट्रोडक्शन है कि एम कैसा बेसिक ऑपरेट करना। डब्ल्यू हार्ड डिस्क को लगा के हम बताएंगे कैसा हाउ टू ऑपरेट द एम। पहला वीडियो हमने देख लिया ऑलरेडी, एम इंस्टॉलेशन कैसा करना, ट्रबल शूटिंग कैसा करना, वो सब बता दिया है। इस वीडियो में हम बेसिक आइडिया देंगे कि जो ओके हार्ड डिस्क है उसमें से डाटा कैसा कॉपी करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम बेसिक आइडिया है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शंस है अबाउट हाउ टू यूज़ एम। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो यू हैव टू बाय अवर ऑनलाइन कोर्स। बट जो एम लेता है वो बोलता है कि हम हमारे हिसाब से कर लेंगे। उनके लिए एक बेसिक वीडियोज़ है, जो एम परचेज़ करते हैं हमारे पास से, उनके लिए ये वीडियोज़ है, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये हम हार्ड डिस्क कैसा कनेक्ट करना, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो है। ये हमारी डब्ल्यू हार्ड डिस्क 1 TB है। अब इसको लगा के हम रीड करेंगे। ये ओके हार्ड डिस्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम वाली है तो उसको रिपेयर करने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अभी जैसे एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कैसा उसको कनेक्ट करना है। तो ये हमारा एम है फर्स्ट। तो एम के अलग अलग पोर्ट हैं। जैसा हम एम चालू करेंगे हमारा ये स्क्रीन आएगा, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन आएगा। ठीक है, जितना जितना पोर्ट आप यूज़ करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर सपोज़ मेरे को दूसरा एम चालू करना है तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको बंद करता हूँ पहले एम। मेरा एम यहाँ से मैं बंद कर सकता हूँ। यस, एम बंद करा। अभी 2 एम और चालू है क्योंकि मेरा पर्टिकुलर टास्क चालू है सब इसके अंदर। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट एम चालू करता हूँ पहला। तो एम चालू करने के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और ये एम टास्क चालू कर रहा हूँ। अभी मेरे अंदर एट अ टाइम मैं 2-3 टास्क चालू कर सकता हूँ। पहला यूज़र्स में 1 पोर्ट, दूसरे यूज़र्स में 2 पोर्ट, इस तरह हम कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला पोर्ट है। ऑलरेडी 3 पोर्ट एक दूसरे एम में चालू है। यहाँ पर हमारा दूसरा पोर्ट खाली है। ओके, तो ये 2 पोर्ट है। हमारा सेकंड पोर्ट यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ से पावर ऑन बटन है। ये इसके इंडिकेशन है हार्ड डिस्क क्या है, प्रॉब्लम है, कैसा है, उसको बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा एम का कार्ड है। हम इसको हमारे अलग अलग चैनल लगे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 हार्ड डिस्क लगी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों हार्ड डिस्क अलग अलग पोर्ट पे काम चालू है। हम हमारे पोर्ट चैनल है, इसको हम कनेक्शन में केबल दे देंगे पोर्ट 2, पोर्ट 3, जो भी हमारे पोर्ट्स है वो पर। अभी हमने पोर्ट 2 में लगाया है, तो पोर्ट 2 यहाँ पर है। हम इसको जैसा पावर ऑन करेंगे ये स्पिन चालू होगी और यहाँ पर बिजी लाइट चालू है, देखो। हाँ, बिजी एलईडी चालू है। थोड़ी देर बिजी रह के DRT DACI, मतलब हार्ड डिस्क थोड़ी अच्छी कंडीशन में है। कभी कभी कोई जगह ओनली बिजी रहता है, कभी बिजी ये लाइट ही ऑन नहीं हो रहा है। ये सब प्रॉब्लम अलग अलग केस स्टडीज़ है, वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद पता चलेगा। अभी ये वर्किंग हार्ड डिस्क है तो ये DRT DAC सिग्नल्स आ रहे हैं। ये हमारे कुछ पुल डाउन मेनूज़ है, इसमें अलग अलग मेनूज़ है और शॉर्टकट बटन्स है। यहाँ पर पोर्ट सिलेक्ट करते हैं, ये सेटिंग्स है, आपको कौन सा डिफ़ॉल्ट ये रखना है, सॉफ्ट रीसेट, हार्ड रीसेट, ऑटो डिटेक्ट, ये सब है। ठीक है, अब हमको पहला यहाँ पर है ऑटोमेटिक डिटेक्शन। देखो, इसको प्रेस करेंगे, अगर इसका रोम और सर्विस एरिया ओके है तो यहाँ पर आपका वेस्टर्न डिजिटल WDC मार्वल सिलेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट यूटिलिटी करेंगे, अगर इसका रोम और सर्विस एरिया ओके है तो पहले फैमिली सिलेक्शन आएगा। इसके हमने नोट्स भी बनाई है एक, तो आप नोट्स भी देख सकते हैं। तो हम जैसे स्टार्ट यूटिलिटी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है 2.5 है, 3.5 है कि 80XX, मतलब लेटेस्ट SMR ड्राइव्स है। अब यहाँ से आपको जैसे जो ड्राइव्स है वो हिसाब से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर SMR ड्राइव्स मतलब लेटेस्ट हार्ड डिस्क आती है जिसकी PCB नंबर 80 या 81 से स्टार्ट होती है और वो लॉक होती है, वो नॉर्मल आपको फॉर्मवेयर एक्सेस करने नहीं देगा। उसके लिए आपको USB to SATA कन्वर्ट करना पड़ेगा या इक्वलाइजर लेना पड़ेगा। अगर जो SATA है उसका रोम अनलॉक करना पड़ेगा। ये सब प्रोसेस लेंदी प्रोसेस है, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार अच्छे से ट्रेनिंग लेके ये सब एडवांस मॉडल्स आप देख सकते हैं। दूसरा है कि हमारा 3.5 मॉडल। 3.5 मतलब बड़ी हार्ड डिस्क, ये हमारे 3.5 मॉडल है। और 2.5 मॉडल, कभी रोम या सर्विस एरिया डैमेज होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिटेक्शन में नहीं आएगा, आपको मैन्युअली इसकी मॉडल सिलेक्ट करके आपको उसका फैमिली कौन सी वो पहचाननी पड़ेगी। तो हमारे नोट्स में का फैमिली का चार्ट है, कौन सी फैमिली कौन सी फैमिली कैसी पहचानना, वो सब स्टेप उसमें है। अगर अभी आपके हार्ड डिस्क चालू है तो ऑटो चेक में जाएंगे, तो ऑटो चेक में ऑटोमेटिक इसने फैमिली ले ली, यहाँ पर ट्रेक्स XLB। ठीक है, यहाँ पर इसने फैमिली ले ली और ऑटो चेक करने में अगर फैमिली आ गई तो हम डायरेक्ट ओके करते हैं। ये हार्ड डिस्क ओके है, इसलिए यहाँ पर मॉडल नंबर अच्छा से आ गया, सीरियल नंबर आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई, कैपेसिटी आ गया। इसने इसका रोम रीड करा, रैम रीड करा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है।
अगर हेड डैमेज है, सर्विस एरिया एक्सेस नहीं हो रहा है, तो ये लाल आएगा, यहाँ पर एरर आएगी और यहाँ पर एरर आएगी। अगर रोम ख़राब है तो रोम में भी ये एरर आएगी। अगर पीसीबी में पावर ही नहीं आ रहा है तो ये सब चालू ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कभी भी आप हार्ड डिस्क लगाएं कोई भी, तो पहले यहाँ पर इसको देख लेना है इसकी कंडीशन क्या है। तो एमआरटी चलाने के लिए ये सब है, यहाँ पर इसके मेनूज ऑप्शंस है अलग अलग, और यहाँ पर बटन्स है, शॉर्टकट्स है। यही जो रोम, रैम और सर्विस एरिया है वो यहाँ पर भी आपको मिलेगा। देखो, रोम, रैम, सर्विस एरिया और ये, ठीक है, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। रोम में रोम रीड राइट ये वो सब करना है, रैम में रैम के रिलेटेड करना है, और सर्विस एरिया में सर्विस एरिया मॉड्यूल चेक करना है। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, कौन से मॉड्यूल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से रिकवरी करने हैं, वो सब अलग अलग प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा, तब जाके उसके मॉड्यूल लोड करना पड़ता है। अगर रोम है तो रोम में क्या होता है, हार्ड डिस्क पहले चालू होती है तो रोम का डाटा रैम में ले रहा है, फिर सर्विस एरिया का डाटा रैम में ले रहा है। अगर रोम करप्टेड है तो डिटेक्शन में नहीं आएगी, अगर रोम ओके है तो डिटेक्शन में आ जाएगी, लेकिन मॉड्यूल ख़राब है तो वो सब प्रॉब्लम्स है। तो अगर प्रॉब्लम वाली हार्ड डिस्क है तो आपको ये सब रिपेयर करना होता है, रोम, रैम और ये रिफर्बिश हार्ड डिस्क, मतलब रिपेयरिंग के लिए। तो 4 ऑप्शन मेन है। रोम, तो रोम इतनी सब फाइल है। मॉड्यूल्स, तो सर्विस एरिया में मॉड्यूल्स भी अलग अलग है, ये रोम के मॉड्यूल्स है, ये सब अलग अलग है। अभी ये सब करने में तो बहुत लंबा टाइम जाएगा, आपको 2 दिन लगते हैं इसको समझने के लिए, लेकिन मैं अभी जस्ट बेसिक बता रहा हूँ कि अगर आपकी हार्ड डिस्क लगा ली तो लगाने के बाद पहले क्या देखना है इसका, कि भाई इसका यूज़र एरिया ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो देखने के लिए आप यहाँ पर यूज़र सेक्टर व्यूवर सकते हैं। यूज़र सेक्टर व्यूवर हमारे स्टूडेंट जो कोर्स कर चुके हैं उनको पता है कि 0 LBA क्या है। 0 में MBR होता है, अगर MBR व्यू हो रहा है इसका मतलब वो यूज़र एरिया को एक्सेस कर रहा है, ठीक है। दूसरी हार्ड डिस्क अगर अच्छी कंडीशन में है तो उसको लॉजिकल स्कैन करके देख लेने का। लॉजिकल स्कैन में क्या होगा, वो एक एक ब्लॉक्स को स्कैन करके देखेगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक। अगर ब्लॉक्स ओके हैं, कोई बैड सेक्टर्स नहीं है, देखो बराबर है, मतलब मेरी हार्ड डिस्क की कंडीशन अच्छी है, बहुत बैड ब्लॉक्स नहीं है। कोई में बहुत सारे लाल आएंगे, किसी में पूरा लाल आएगा, इस तरह भी होगा, या किसी में हाफ तक बराबर दिखेगा उसके बाद लाल आएगा। तो लाल आया मतलब वो ब्लॉक्स रीड नहीं कर रहा। ये एक ब्लॉक्स है, आप देख सकते हैं एक ब्लॉक्स का रेंज है कि ये ब्लॉक्स है। टोटल ब्लॉक्स कितने, इसमें इतने ब्लॉक्स है, तो ये ब्लॉक्स को एक्सेस करेगा। ये एक्सेस हो जाने के बाद आपको पता चला कि इसमें डाटा है, तो आप इसका यूज़र डाटा या इमेज बना सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले कभी भी कुछ भी हार्ड डिस्क आई तो हमको क्या करना है, इसका बैकअप मॉड्यूल कर लेना है। इसका रोम, रैम, ये सबको हमको बैकअप ले लेना है। मॉड्यूल, PyID और रोम का बैकअप लेके रख देना है। कल उठ के इसमें कि सेम माइक्रो कोड वाली हार्ड डिस्क आई तो ये आप इसको क्या कर सकते हैं, इसकी इमेज डाल सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बैकअप है, इसलिए इस फास्ट जा रहा है, एरर दे रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी इस हार्ड डिस्क का बैकअप मेरे पास है। ये बैकअप कहाँ ले रहा है, तो कि ये ओपन वर्किंग फोल्डर है, ये ऑटोमेटिकली इसका फोल्डर बना के पूरा फर्मवेयर का बैकअप ले रहा है। देखो ये मॉड्यूल है, ये फैमिली है, इस फैमिली के हिसाब से वो मॉड्यूल है, कौन सी फैमिली है, उसमें मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, माइक्रो कोड सब करके डाटा को सेव करता है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो बहुत सारी मेरे फाइल, बहुत सारा फर्मवेयर कलेक्शन है। जब आप MRT ले रहे हैं तो ये फर्मवेयर कलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। हमारे स्टूडेंट को हम, हमारे पास जितने भी फर्मवेयर कलेक्शन है वो हम फ्री देते हैं, तो स्टूडेंट्स को हम ये देते हैं। तो यहाँ पर पाल्मर है, देखो पाल्मर की भी फैमिलीज़ है, चार्जर है, ये सब हमारे पास, WDC, डायब्लो 3D है, ये सब जितने भी फर्मवेयर है ये हमारे पास कलेक्शन है सब फैमिलीज़ के। तो ये अलग अलग मॉडल्स की फैमिली है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग हार्ड डिस्क हमारे पास, इसके सब कलेक्शंस है। तो ये फैमिली है। तो जब भी हमको कुछ भी हार्ड डिस्क लगाए तो उसका बैकअप ले लेना है। बैकअप लेने से क्या होगा, कुछ भी हम छेड़छाड़ करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे सीगेट में भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं अगर बैकअप है तो, अगर, ठीक है। तो ये सब मॉड्यूल्स अलग अलग समझना पड़ेगा। तो पहले हमारे कोर्स में हम जब इसका पूरा कोर्स करते हैं तो फिर मेनू ऑप्शंस बताते हैं और कैसे कैसे केस आते हैं, उसको कैसा सॉल्व करना, ये सब कब कहाँ रिपेयर करना, वो सब इसमें आता है। अभी तो हमारा वर्किंग हार्ड डिस्क है तो उसके अलग अलग बटन्स हैं और इस बटन्स को समझना है और ये पुल डाउन मेन्यूज़ को देखना है। ओके, तो कोई भी हार्ड डिस्क वर्किंग हार्ड डिस्क है तो उसको इस तरह हम बैकअप लेंगे। बैकअप लेने के बाद अगर क्या प्रॉब्लम हो वो देखेंगे। यूज़र सेक्टर ओके हैं, एकदम ओके हैं, तो फिर हम डाटा एक्सप्लोरर में जाएंगे, MRT डाटा रिकवरी टूल, और डाटा एक्सप्लोरर में जाके इसका इमेज ओपन करके देख सकते हैं। तो ओपन इमेज करने के लिए नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर हम टास्क का नाम लिख देंगे, जो भी कस्टमर है उसका नाम लिख देंगे, XYZ जो भी नाम है वो, और यहाँ से जाके हम उसकी इमेज बना सकते हैं। देखो 88.2 है, सोर्स है, सोर्स क्या है 88.2 है। नेक्स्ट
सॉफ्ट रीसेट ये सब को छोड़ दो। अगर डिश टू डिश इमेज बनानी है तो यहाँ क्लिक करना है, अगर इमेज नहीं बनानी है सिर्फ ओपन करना है तो नेक्स्ट करके जा सकते हैं, फिनिश। तो अब ये क्या करेगा, मुझे स्ट्रक्चर ओपन करके देगा और पार्टीशन ओपन करके यहाँ पर स्ट्रक्चर दे देगा अगर हार्ड डिस्क ओके है तो। अगर देखो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, एक पार्टीशन खुल रहा है, ये 3 नहीं खुल रहा है। अब इसका स्टेटस क्या है ये आपको पता है अगर आपने लॉजिकल कोर्स करा है तो। इसका बूट सेक्टर ओके है, इसका पार्टीशन ओके है, ये हमारा है व्यू MBR, तो ये पार्टीशन है, 0 सेक्टर है। 0 में क्या होगा, पार्टीशन की डिटेल है। पहला पार्टीशन ये है, तो ये उसका पहला बूट सेक्टर्स है। तो बूट सेक्टर हमारा 2048 से ज़्यादातर स्टार्ट होता है अगर रिजर्व नहीं है तो। अगर रिजर्व है तो ये आगे से स्टार्ट होगा। इसका भी हमारा 55A है, मतलब ये डाटा ओपन है, ठीक है। ये इसकी फाइल्स है विंडोज़ यूज़र्स। अब यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका बूट सेक्टर ख़राब होगा या इसका कुछ फाइल फोल्डर्स नहीं होंगे तो ये एरर आएगी, या इसका कोई पार्टीशन क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका देखो पार्स नोड नहीं बनाया है इस तरह भी। अब इस कंडीशन में हम डिश टू डिश इमेज भी बना सकते हैं, या ये सब लंबी प्रोसेस है, बहुत सारा है, इसमें बहुत सारी सेटिंग्स भी हैं, ये सब भी आपको समझना पड़ता है। 1 2 कॉपी टाइप, पावर मैनेजमेंट, एरर हैंडलिंग, ये अगर सब आपको पता है तो ये सब सेटिंग देख सकते हैं आप। दूसरा ये भी है स्टेटस, हाँ स्टेटस है, क्या सेटिंग है। इक्वलाइज़र हम यूज़ करते हैं तो इक्वलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, ये सब इसमें ऑप्शन है। नॉर्मली अगर हार्ड डिस्क डिटेक्शन में आ जाती है तो यहाँ पर डाटा ओपन हो जाएगा अगर बैड सेक्टर नहीं है तो। अगर बैड सेक्टर है तो यहाँ से भी हम इसको डॉस पे माउंट कर सकते हैं। देखो माउंट टास्क मतलब विंडोज़ में माउंट होगा, वहाँ से हम लॉजिकल रिकवरी कर सकते हैं अगर ये पार्टीशन नहीं दिख रहा है तो। ये सब हमारा प्रोसेस है नॉर्मल बेसिक, कैसा यूज़ करना है। यहाँ से बाहर निकलना है तो बैक है, इससे भी बाहर निकलना है डाटा एक्सप्लोरर से तो बैक है। ये हमारा यूटिलिटी चालू है ऑलरेडी। अब ये यूटिलिटी में जाना है तो यहाँ से यूटिलिटी, ये मेन स्क्रीन है, यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। अगर यूटिलिटी में गए तो यूटिलिटी में आ गए, ये यूटिलिटी में से भी बाहर निकलना है तो बाहर निकल सकते हैं। इसको पावर ऑफ करना है तो पावर ऑफ करो। ये कार्ड हमने जो ऑलरेडी सेटअप बताया था कि कैसा कहाँ कनेक्शन करना, उसके हिसाब से ये आपका पावर ऑन पावर ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हार्डवेयर ऑन ऑफ होगा, यहाँ जैसा क्लिक करेंगे पावर इसको देंगे नहीं देंगे ये सब यहाँ से होगा। तो ये हमारा पावर ऑन ऑफ ट्रिगरिंग है। ये हमारे पुल डाउन्स है सब अलग अलग, और ये बटन्स है। तो जो भी वर्किंग हार्ड डिस्क है, WD में टर्मिनल लगाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीगेट में आपको उसका हाई स्पीड टर्मिनल जो हमने यहाँ लगाया, एक केस चल रहा है देखो, इसका अंदर सीगेट में टर्मिनल लगाया तो ही वो रिपेयर होता है। ये सीगेट में भी हमने इसको बहुत सारा ऑप्शंस लगा के सेटअप कराया और उसको माउंट कराया। देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं आपको माउंट कैसा करते हैं। ये हमारा पोर्ट नंबर है 1 नंबर का पोर्ट है, तो 1 नंबर का पोर्ट यहाँ पर चल रहा है। देखो यहाँ पर भी स्ट्रक्चर ओपन नहीं हुआ था तो हमने इसको माउंट करा है, यहाँ देखेंगे आप माउंट करा हुआ है, और माउंट करके हम डाटा निकालते हैं। ओके, ये डाटा यहाँ पर निकल रहा है, इस हिसाब से हम सब कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप जब इतना महंगा टूल ले रहे हैं तो उसको पूरा समझ के आप यूज़ करेंगे तो उसका फुल यूटिलाइज़ कर पाएंगे। अगर बेसिक करना है तो ठीक है, ये कर सकते हैं। इसके नॉर्मल वीडियोस भी है MRT में, हमारे भी चैनल में तो वीडियोस हैं MRT को कैसा यूज़ करना, वो आप यूज़ करके कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है MRT को कैसा चलाते हैं, क्या करते हैं। बाकी कुछ फॉर्मवेयर डाउनलोड करना है तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारी साइट पे भी जा सकते हैं, यहाँ से भी कुछ सोर्स मिलेगा। लेकिन जब तक पूरा स्टेप बाय स्टेप नहीं समझेंगे वहाँ तक आपको प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी कुछ इसकी फाइल्स मिलेगी डाउनलोड करने के लिए, छोटे मोटे जो भी है वो इक्वलाइज़र न वो सब है, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन है MRT को कैसा कनेक्ट करना, कैसे पोर्ट को लगाना, केबल कैसा लगाना, वो सब यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अगर आपको स्पेशली ऑनलाइन कोर्स लेना है तो ऑनलाइन कोर्स लो, WD, सीगेट और डाटा एक्सट्रैक्टर स्पेशल जिसने हमारे पास से MRT लिया है या छोटे मोटे कोर्स करे हैं उनके लिए स्पेशल ऑफ़र है। ऑनलाइन आप करो, अच्छे से स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ है, उस वीडियोस को मैं डेमो देता हूँ, वो आप देख लो। अगर वो वीडियोस पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये अभी रोम का मेनू है, तो ये हमारे वीडियोस के डेमो दे रहा हूँ। तो WD रोम देखो, ये स्टेप बाय स्टेप है फ्रेंड्स, इसमें स्टेप बाय स्टेप समझाया। हमारा पावर ऑन है, हार्ड डिस्क पहचानना, सिलेक्शन आई जाएंगे ओके पे। तो ये स्टेप है कैसा कनेक्ट करना, फिर रोम क्या है, एक एक मॉड्यूल को ओपन करके बताया कि उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसा रीड करना। ये हमारा वीडियो का बता रहा हूँ मैं आपको, ये वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है, कौन से हेक्सा वैल्यूज़ क्या है उसको पहचानना, मॉड्यूल B 0B 20B है, फ्लैश डायरेक्टरी उसमें एक लोकेशन क्या है, ये सब हमारे ट्रेनिंग वीडियोज़ में है। अगर आप परचेस करेंगे तो ये सब भी आपको डिटेल में समझ में आएगा कि बूट रोम क्या है,
ये ऑप्शंस कैसा सिलेक्ट करना, डिसेबल सर्विस एरिया कब करना, कौन से केस में क्या करना, ये सब हमारे नोट्स भी मिलती है आपको। तो इस नोट्स, ये नोट्स में हमारे पूरा स्ट्रक्चर है। तो D6 की भी नोट्स है हमारी, देखो ये सब हमारे स्टेप बाय स्टेप नोट्स है। माइक्रोजॉब पैरामीटर्स जो फिजिकल ओके, ये सब हमारे स्टेप बाय स्टेप नोट्स है। तो D6 के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको हम लोग ये D5 सी गेट का पढ़ने के लिए सी गेट की नोट्स है, WD की ये सब नोट्स है, और स्टेप बाय स्टेप ये सब मॉड्यूल्स हम बताते हैं। तो इसमें अलग अलग मॉड्यूल्स भी हैं। रोम मॉड्यूल क्या होता है, ये क्वेश्चन आंसर भी आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है, तो क्वेश्चन आंसर भी क्लियर करना है। तो ये एक एक डिटेल में आपको समझना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का हमारा बेसिक वीडियोज़ है। अगर आपको परचेस करना है तो कॉन्टैक्ट करो। अगर आपने हमारे पास से MRT लिया तो आपको स्पेशल ऑफर भी मिले। अगर कहीं बाहर से भी लिया है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप आगे कर सकते हैं। थैंक यू।